संसार में दुख है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। ये वचन थे महान तपस्वी, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध के। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस अंक में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से दुनिया को अष्टांग मार्ग बताया, जो जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाने और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। आज हम विस्तार से जानेंगे अष्टांग मार्ग को और सीखेंगे कि इसे अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रथम, सम्यक दृष्टि अथवा सही दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को सही समझ और विवेक से देखना। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक हम जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझेंगे, तब तक हम दुखों का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दुखों को अस्वीकार कर देते हैं। हम मानते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह जीवन का हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने कहा, सब कुछ परिवर्तनशील है, सुख भी अस्थायी नहीं है, दुख भी अस्थायी नहीं है। यदि हम जीवन की अस्थिरता को समझ लें, तो हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव या भय नहीं रखेंगे। सम्यक दृष्टि हमें सिखाती है कि दुख को समझना ही उसका समाधान खोजने का पहला कदम है। जो हम आज करते हैं, उसका प्रभाव भविष्य में हमें मिलेगा। अच्छे कर्म हमें शांति और सफलता देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हमारे हर कार्य का परिणाम निश्चित है, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अतः सम्यक दृष्टि को अपने जीवन में अपनाए, सत्य को स्वीकार करे, हमेशा सीखते रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दे एवं जीवन में सकारात्मकता को अपनाए। सम्यक दृष्टि वह दीपक है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। द्वितीय, सम्यक संकल्प अथवा सही संकल्प। जो हम सोचते हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमारे संकल्प करुणा, अहिंसा और त्याग पर आधारित होना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प अष्टांग मार्ग का दूसरा चरण है एवं भगवान बुद्ध के अनुसार हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सकारात्मक और अच्छे संकल्प रखते हैं, तो हम शांति, प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में अहिंसा, करुणा, त्याग तथा असत्य, छल कपट छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखें, द्वेष को त्यागे, अनावश्यक इच्छाओं और लालच को छोड़े। भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय संतोष और संतुलन बनाए। स्वयं को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करें, सच्चाई को अपनाएं, दूसरों के प्रति गलत विचार रखने के बजाय उन्हें क्षमा करने की आदत डालें। ऐसा करने से हमारी सोच सकारात्मक और शुद्ध होती है, हमारे जीवन में शांति बनी रहती है, हम तनाव, क्रोध और चिंता से मुक्त रहते हैं, हमारे कार्य नैतिकता और धर्म के अनुसार होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है। अतः सम्यक संकल्प ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। तृतीय, सम्यक वाक अथवा सही वाणी। बुद्ध कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे कर्मों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। शब्दों में
बहुत शक्ति होती है। वे या तो घाव कर सकते हैं या उपचार। सही वाणी से जीवन में शांति और प्रेम बढ़ता है। सम्यक वाक यानी सही वाणी गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग का तीसरा चरण है। बुद्ध के अनुसार ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो सत्य, उपयोगी, मधुर और प्रेम से भरे हो, क्योंकि हमारे शब्द हमारे विचारों और इरादों का प्रतिबिंब होते हैं। हमेशा सत्य कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कि वह कठोर ना लगे। गुस्से में भी अपशब्द या तीखी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वह दूसरों को प्रेरणा दे, ना कि हानि पहुंचाए, क्योंकि सही वाणी से हमारा चरित्र मजबूत बनता है। लोग हम पर विश्वास करते हैं, रिश्ते मधुर बनते हैं, मन में शांति बना रहता है। हमेशा बोलने से पहले सोचे, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वह उपयोगी और आवश्यक है? क्या वह प्रेम से भरा है? अगर किसी की बुराई करने का मन हो तो सोचे, क्या यह जरूरी है? कभी कभी चुप रहना भी सही वाणी का हिस्सा होता है। अतः सही वाणी बोलने वाला व्यक्ति ना केवल अपने जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है। चतुर्थ, सम्यक कर्म अथवा सही कर्म। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं, सोच समझकर, विवेक से और नैतिकता के आधार पर कर्म करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि कर्म अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। पशु, पक्षी, मनुष्य सभी के प्रति करुणा और सह अस्तित्व की भावना रखना चाहिए। बिना अनुमति किसी वस्तु, विचार या श्रेय ना ले। ईमानदारी से अर्जित की गई चीजों में ही संतोष करें। सम्यक कर्म द्वारा आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, संबंधों को मजबूत करते हैं। इससे आपके अंदर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास पैदा होता है। चाहे व्यवसाय हो या निजी जीवन, अपने कर्मों में पारदर्शिता रखें। जो निष्ठा से किया गया हो वही सच्चा कर्म होता है। पंचम, सम्यक आजीविका अथवा सही आजीविका। जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही आजीविका आत्मा को शुद्ध या अशुद्ध कर सकती है। सम्यक आजीविका अष्टांग मार्ग का 5वां अंग है। इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि ऐसा जीवन यापन करना जो नैतिक हो, किसी को हानि ना पहुंचाता हो और आत्मा को शुद्ध बनाए रखे, उसे ही अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविकाओं को त्यागने योग्य बताया है। पहला, शस्त्र विक्रय। इससे हिंसा और युद्ध को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, पशु वध, मांस विक्रय। तीसरा, मनुष्यों की तस्करी या गुलामी। चौथा, नशा और विषैले पदार्थों का व्यापार। पांचवा, झूठ या छल से अर्जित आजीविका। जो आजीविका किसी को दुख दिए बिना सच्चाई और करुणा से अर्जित हो,
वही सम्यक आजीविका है। सम्यक प्रयास अष्टांग मार्ग का छठा अंग है। सम्यक प्रयास, जिसे भगवान बुद्ध ने चेतना पूर्वक और सतत प्रयास का नाम दिया है, अर्थात मन, वाणी और शरीर को शुद्ध, सकारात्मक और कल्याणकारी दिशा में लाने के लिए सतत प्रयास करना, बुरे मानसिक प्रवृत्तियों को ना उत्पन्न होने देना, अगर मन में बुरे विचार आ भी जाए तो उन्हें समाप्त करना, अच्छे विचारों को पैदा करना एवं जो शुभ भाव पहले से मौजूद हैं उन्हें बनाए रखना एवं विकसित करना। बिना प्रयास के ना तो ज्ञान आता है, ना शांति मिलती है और ना ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार रोज सही प्रयास से आत्मा पवित्र बनती है। सप्तम एवं अष्टम सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने वर्तमान में जीने को ही सच्चा जीवन बताया है और ध्यान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो जागरूक है वही जी रहा है, जो लापरवाह है वह मृत के समान है। हर पल को ध्यान पूर्वक जीना, विचारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, यही सही जीवन है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, जहां चित्त एकाग्र होता है वहां आत्मा प्रकाशित होती है, अर्थात मन को विचारों की चंचलता से हटाकर पूर्ण शांति और स्थिरता में लाना। इस पर बुद्ध कहते हैं, एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति जलती हुई अग्नि को भी शीतल कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग से हम क्या सीख सकते हैं। तो क्या आप भी इसे अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे?